नमस्कार दोस्तों। आप सभी को द के न्यूज यूपी से मैं अयोध्या धाम से स्वागत करता हूं। मित्रों, कई दिन से आप लोगों के सामने आने का मन था। बहुत से लोग चर्चा करते हैं, विभिन्न दलों के लोग, कि राम मंदिर बनने से क्या फायदा हुआ, लोगों को क्या मिला, आदि आदि तरीके से बहुत चर्चाएं करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं अयोध्या में रहता हूं। हमने अयोध्या का, फैजाबाद का वो दिन भी देखा है और आज भी वो दिन देख रहे हैं। ईमानदारी के साथ लोग अगर अपने सीने पर हाथ रखकर कहें कि आज से 5 साल पहले जो हालात थे, क्या आज वो हालात हैं? जो व्यक्ति 5 साल पहले अयोध्या आ रहा होगा, आज अगर वो आएगा, उसे गली मोहल्ला ढूंढने में दिक्कत होगी। हम लोगों को कई मोहल्ले गलियों में जाने के लिए सोचना पड़ता है कि किधर से मुड़ना है। भगवान राम का मंदिर हिंदू और हिंदू से नहीं है। भगवान राम समरसता के देवता है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे। पुरुष योनि में रहकर जो अच्छा काम करे उसे पुरुषों में उत्तम, यानी कि पुरुष में सबसे बढ़िया व्यक्ति कहा जाता है। तो इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहे गए हैं। उन्होंने मर्यादा की वो लकीर बनाई है, लोगों को प्रेरित किया है कि उनके बताए हुए रास्ते पर, मार्गदर्शन पर अगर व्यक्ति चलेगा तो जरूर उसका जीवन निष्कंटक होगा। मैं कोई साधु संत महात्मा ज्योतिष नहीं हूं, मैं एक सामान्य सा व्यक्ति हूं और इतना जानता हूं कि अगर मेरे कर्म सही रहेंगे तो मेरे धर्म और भगवान मेरे साथ रहेंगे। कर्म एक ऐसा आचरण है, वस्तु है, कार्य है जो आपके जीवन में लौट कर आता है। बाकी ना तो परिवार लौट कर आता है, ना पैसा लौट के आता है, ना सम्मान लौट के आता है। लेकिन कर्म अगर आपका सही है तो आपका कर्म आपको आपके ही सामने मिलेगा। अच्छा कर्म रहेगा, अच्छा लगेगा। बुरा कर्म रहेगा तो बुरा होगा। अगर आपका कर्म सही है तो आपका धर्म ऑटोमेटिक अपने आप सही हो जाएगा। कर्म कई प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे भी होते हैं। लेकिन यहां कर्म का मतलब अच्छाइयों से है। जैसे आप कोई भी कर्म, कार्य, कार्यक्रम करते हैं तो अपने इष्ट देव को, ईश्वर को, भगवान को आवाहन करते हैं। अच्छा काम करते हैं, भगवान का आह्वान करते हैं। लेकिन जो लोग गलत संगत में हैं, गलत आचरण करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, चोरी डकैती करते हैं, जुआ खेलते हैं, वो भी कहते हैं भगवान आज हमको जुआ में जिता दीजिए। वो भी भगवान को याद करते हैं, लेकिन उनका क्या है? उनका कर्म गलत है। लेकिन उनकी निगाह में उनका कर्म सही है। ऐसा नहीं कि वो लोग कर्म जो गलत करते हैं वो भगवान को नहीं मानते हैं, वो भी भगवान को ही मानते हैं। भगवान साथ किसका देता है? अच्छे का। जैसे आप के सामने अच्छाई और बुराई की बात की जाए तो आपको अच्छाई अच्छी लगेगी, भले आप बुरे कर्म करते हो लेकिन आपको अच्छाई अच्छी लगती है। तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनके मंदिर निर्माण के बाद से अयोध्या की कायाकल्प हुआ है। हमें याद है कि आज 5 साल पहले यहाँ हवाई अड्डा नहीं था। यहाँ से काफी लोग देश विदेश में, बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद आते जाते थे, या सऊदी आते जाते थे, या किसी भी देश में आना जाना होता था तो उन्हें लखनऊ या दिल्ली जाना पड़ता था एयरप्लेन के लिए। आज भी विदेशी सेवाएं तो अभी नहीं चल रही हैं अयोध्या से, लेकिन कम से कम बेंगलुरु, दिल्ली सहित हैदराबाद, बॉम्बे
सहित तमाम जगह पे आपको एयरपोर्ट से जहाज मिल रही है। डेली एक दो आ रही हैं, हर जिले से, हर इस स्टेशन से दो एक जा रही हैं। लखनऊ का भ्रमण आपका कम हुआ है। ऐसा नहीं कि अयोध्या में एयरपोर्ट बना तो अयोध्या वासियों का ही फायदा हुआ है। अयोध्या एयरपोर्ट बनने से सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, बस्ती, गोंडा, यहाँ तक कि गोरखपुर तक के लोग यहीं से आकर के बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली तक की यात्रा करते हैं। तो क्या एयरपोर्ट यहां पहले भी था? एक एयरपोर्ट था, हवाई पट्टी थी। कभी कदार जब भी वीआईपी मूवमेंट होता था, उसका रंग रोगन होता था, सड़कें बाहरी जाती थी, तब उसमें लोग आते थे, चले जाते थे। अब ऐसा नहीं है। क्या ये काम नहीं हुआ है? शहादतगंज बाईपास से लेकर के नए घाट तक जो 14 किलोमीटर डबल डेकर सड़क बनी है, इसके बाद भी शाम को यहां जाम लगता है। अगर वो सड़कें होती तो जाम कहां तक लगता, इसकी कल्पना आप कीजिए। इतनी चौड़ी सड़क बनने के बाद भी जाम लगता है। बाईपास भी है, इसके बाद भी जाम लगता है। नाका बाईपास हमेशा जाम रहता है। आप वाहन खरीदने जा रहे हैं, आपकी संख्या बढ़ती जा रही है, सड़कें चौड़ी ना हो। सड़कें चौड़ी होंगी तो नुकसान भी होगा। स्वाभाविक है, जो सड़कों के किनारे रहे हैं उन्हीं का ज्यादा नुकसान हुआ होगा। तो जब नुकसान होगा तो फायदा भी होगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं, अयोध्या कैंट स्टेशन देख लीजिए, अयोध्या धाम स्टेशन देख लीजिए, कितना कायाकल्प हुआ है, कितनी ट्रेनें बढ़ी हुई हैं। जो ट्रेन आपको इलाहाबाद में मिलती थी, जो ट्रेन आपको लखनऊ में मिलती थी, ज्यादातर ट्रेनें आपको अयोध्या में मिलने लगी हैं। वंदे भारत चलने लगी है। लोगों का आवागमन सुचारू हुआ है। इसके अलावा एसी बसें चल रही हैं अयोध्या से, चित्रकूट जा रही हैं, प्रयाग जा रही हैं, गोरखपुर जा रही हैं, लखनऊ जा रही हैं, कई जगह के लिए बसें भी जा रही हैं। और सबसे बड़ा चीज आप ये जान लीजिए, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनने के बाद बाहर से आकर कम से कम 10,000 से ज्यादा लोग यहाँ रोजगार कमा रहे हैं। मेरे समझ से तो केवल राम मंदिर गेट से लेकर के नए घाट तक जो बच्चों से लेकर बूढ़े तक चंदन लगाते हैं, उनकी संख्या कम से कम 2 से 3 हजार होगी। कोई ऐसा बच्चा व्यक्ति नहीं है जो सुबह से लेकर अगर शाम तक 4 घंटे 8 घंटे मेहनत करता है, उसको 1,000 रुपये से कम मिलता होगा। माथे पर चंदन लगाते हैं, राम लिखते हैं, 10 रुपया हो जाता है। आप ऑटोमेटिक देते हो, मांगते भी नहीं है। आप ऑटोमेटिक 10 रुपया न्यूनतम ही देते हैं। अब 5 का सिक्का नहीं चलता, 2 का सिक्का नहीं चलता है। क्या वो रोजगार नहीं है? मैंने तो कई लोगों से बात किया, मैंने देखा लखीमपुर खीरी से लेकर के राजस्थान तक के लोग यहाँ चंदन लगा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे लेके आए हैं। हमने उनसे पूछा कैसे आए, तो माता पिता के साथ आए, 4 भाई बहन हैं, सब लोग ये काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ जमीनों के भाव बढ़ गए। जिनके पास जमीनें थी, 1 रुपए की जमीन थी, 4 रुपए उनका रेट मिला है। किसानों की जो जमीन गई है, मुआवजा मिला है। इसके बाद वो जाकर के जो अच्छे व्यक्ति थे, चालाक व्यक्ति थे, इन्वेस्टमेंट किए हैं, जाकर के यहाँ 2 बीघा गया है तो कहीं बाहर जाकर के 4 बीघा खरीद लिए हैं। होटल व्यवसाय यहाँ बढ़ा है, सैकड़ों होटल रातों रात बनने शुरू हो गए हैं। सैकड़ों होटल इस समय अयोध्या में, अगर एक होटल में मैं केवल 5 कर्मचारी छोटे होटल में रखता हूँ, 4 रखता हूँ, तो कम से कम बड़े बड़े यहाँ इतने होटल हैं, एक एक होटल में 100 कर्मचारी से ज्यादा है। कम से कम 4-5 हजार तो आपको होटल में ही रोजगार मिला है। इसके अलावा ई रिक्शा है, ऑटो है, टेम्पू है, अन्य साधन है, 10,000 लोगों को रोजगार मिला है। करने वालों की कोई कमी नहीं है, और अकर्मण्यता निगेटिव फैलाने वालों के लिए बहुत कमी है। हर कदम पर अगर मेरे अंदर आप कमी ढूंढेंगे तो मेरी इस बातों में भी आपको कमी नजर आएगी। वैसे अभी तक मैंने कोई झूठ बात इसमें नहीं बताई है। और एक बात और बताता हूं, जहां काम होता है वहीं भ्रष्टाचार भी होता है, ये भी सही है। जहां काम ही नहीं होगा वहां भ्रष्टाचार कहां होगा? नगर निगम को लेकर के तमाम बातें पढ़ाई जाती है, तमाम लोग इधर उधर करते हैं। ठीक है, नगर निगम में पैसा आता है, काम होता है, तो सब ठेकेदारी प्रथा है, कोई हरिश्चंद्र नहीं बैठा है।
हर व्यक्ति चाहता है कि हम 2 रुपए लगा करके 50 पैसे 1 रुपए कमाऊं। कोई बुरी बात नहीं है इसमें। अब काम सही होता है गलत होता है इसके लिए अधिकारी तैनात हैं, महापौर हैं, सभासद पार्षद हैं, इनकी जिम्मेदारी है। अगर ये चेकिंग ना कर रहे हैं तो इनकी गलती है। उसमें शासन प्रशासन की क्या गलती है? आपने कोई कार्यक्रम आपके यहाँ है, आपने हलवाई लगा दिया और आपने सारा सामान उसको दे दिया। अब खाना बनाना खिलाना उसकी जिम्मेदारी है, अच्छा खाना बनाए ताकि आपकी तारीफ हो। अगर वो अच्छा खाना नहीं बनाता है, इसमें आपका क्या दोष होना चाहिए? कभी इस बात को भी सोते समय 10 मिनट सोचिए कि किसी को नीचा दिखाने के लिए अपने गिरेबान में पहले झांकना पड़ रहा है। आप तो पहले खुद शुद्ध होइए, फिर दूसरे से अपेक्षा रखिए। आपके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, सरकारी अस्पताल में नहीं जाते हैं। कोई रोग होती है, कोई बीमारी होती है तो प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं, पढ़ाई के लिए प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। और वही सरकार अगर किसी चीज का प्राइवेटाइजेशन निजीकरण करती है तो आप उसी का विरोध करते हैं। क्यों नहीं सरकारी अस्पताल में जाते हैं? क्या वहां के डॉक्टर अयोग्य हैं? आपको बता दूं, प्राइमरी जूनियर जो सरकारी परिषदीय स्कूल चलाते हैं, कोई भी टीचर एमएड बीएड टेट इससे नीचे नहीं है। जबकि प्राइवेट स्कूलों में ये कोई योग्यता नहीं है। चंद स्कूलों में ही कुछ योग्यताधारी हैं, लेकिन उनके टिप टॉप, उनकी लाइजनिंग, उनकी पकड़, उनकी ब्रांडेड इतनी ज्यादा है कि लोग चकाचौंध में अपने बच्चों को वहां कराते हैं। वही हाल नर्सिंग होमों का है। वही डॉक्टर जो सरकारी डॉक्टर होता है वही नर्सिंग होम प्राइवेट जाता है, उसको अच्छा पैसा मिलता है। आप भी जाते हो, 1,000 रुपया 500 रुपये नीचे किसी के यहाँ प्राइवेट निजी प्रैक्टिस फीस नहीं है। ऐसी बात नहीं, बहुत कई डॉक्टर को मैं जानता हूं जो अच्छे भी हैं, गरीबों का इलाज फ्री में भी कर देते हैं, पैसा नहीं लेते हैं। या तो भाई नेताओं का या तो सिफारिश में कोई जाए उनका नहीं लेते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब आपको अपना लाभ दिखता है तो आप प्राइवेट की तरफ भागते हैं, निजीकरण की तरफ भागते हैं। लेकिन जब सरकार किसी चीज का निजीकरण करती है तो आप विरोध क्यों करते हैं? आप विरोध कीजिए, जायज विरोध कीजिए। राम मंदिर को बीच में लाते हैं। राम मंदिर से क्या गुनाह है? अगर अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा तो क्या काशी में बनेगा, इलाहाबाद प्रयागराज में बनेगा? अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। सदियों सदियों से लोग पढ़ते आए हैं। किसी पर कोई भी लांछन लगाने से पहले अपने गिरेबान में खुद झांकिए, फिर किसी के ऊपर उंगली उठाइए। राजनीति में उंगली उठाना बहुत अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है, ये जायज, उसका तर्क जायज होना चाहिए। हर काम में आपको कमियां नजर आती हैं, क्या कोई काम अच्छा नहीं हो रहा है? एक भी काम अच्छा नहीं हो रहा है। कम से कम जो अच्छा हो रहा है उसके लिए भी आप सकारात्मक रूप से सार्वजनिक होइए, सार्वजनिक रूप से बताइए ये काम अच्छा हो रहा है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, जहां धर्म वहीं अधर्म, जहां काम वहीं भ्रष्टाचार। अगर काम ही नहीं होगा तो भ्रष्टाचार कैसे होगा? सदर तहसील के पास नगर निगम और प्राधिकरण का संयुक्त कार्यालय बन रहा है, लगभग बनकर तैयार हो चुका है। 4-6 महीने की उसमें फिनिशिंग का काम और बाकी है। जिस समय वो भवन बनेगा, अयोध्या जिले का बहुत शानदार कार्यालय होगा। उतना सुंदर कार्यालय किसी के पास नहीं होगा, ये मैंने जाकर के बहुत नजदीक से देखा है। आजादी के बाद से पुलिस लाइन में पुलिस वालों को एक बैरक में रख ठहरा दिया जाता था। कम से कम 4-5 गगनचुंबी इमारतें बन गई हैं। कुछ 100, 200, 400 लोग तो कम से कम परिवार सहित रह रहे हैं। ये नहीं हुआ। सड़कें चौड़ी हुई, ये नहीं हुआ। ऊपरगामी पुल बन रहे हैं, तड़ातड़ जाम से छुटकारा मिल रहा है, ये नहीं हुआ। सड़कें चौड़ी हुई, ये नहीं हुआ। मंदिर 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 की वजह से 20,000 लोग नौकरी पाए हैं। वहीं हनुमान गढ़ी पर लड्डू विक्रेता हो, चाहे फूल पाती बेचने वाले हो, चाहे चंदन ये सब बेचने वाले हो, देखिए दुकानों पर रौनक लगी रहती है। हाँ, जब बीबीआईपी मूवमेंट होता तब इनका नुकसान होता, तब मैं उसमें बोलता हूँ कि बीबीआईपी मूवमेंट ऐसे समय होना चाहिए जब किसी दुकानदार का कोई नुकसान ना हो। आखिर वो इनकी रोजी रोटी है। लेकिन इसमें भगवान राम का क्या दोष है? राम को काहे लाते हैं?
मेरा सिर्फ आप लोगों से ही आग्रह है कि एक बार ठंडे दिमाग से जरूर सोचें कि राम के आने पर अयोध्या की तस्वीर क्या से क्या हुई है। फिर आपसे मिलते हैं। जय सिया।